जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोग की मोस्ट अवेटेड वीडियो आरआरबी पीओ क्लर्क की स्ट्रैटेजी अगले 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए क्या हो सकती है। चार तो नहीं बोलेंगे, 3 ही बोलेंगे, क्योंकि आपका जो आईबीपीएस के हिसाब से कैलेंडर है उसमें आपका अगस्त में इनका एग्जाम शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो आपके पास मई जून जुलाई ये 3 कंक्रीट महीने आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब कई लोग आपसे मुझसे पूछो भैया नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो नोटिफिकेशन जहाँ तक एक्सपेक्टेड है आपका जून में आ जाएगा। अगर जून में नोटिफिकेशन आया तो आपका जुलाई से सब कुछ प्रोसेस स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। उसको ब्रीफ करने से पहले एक बात याद रखना, आप जो तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हो अगले 3 महीने आप फोकस्ड होकर तैयारी तभी कर पाओगे जब दिमाग में एक ये मोटिवेशन रहेगा कि देखो यार एक ही बार देना है और इसी बार निकालना है। इस लाइन को जरूर याद रखना। मेरे फिजिक्स के सर बोला करते तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन काम करती थी। इसमें क्या होता है कि आप फिर ढीले नहीं पड़ते हो, वरना 3 महीने तक कंसिस्टेंट होकर प्रिपरेशन करना जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता बहुत मुश्किल टास्क होता है। लेकिन आपको ये बताना है कि देखो यार मुझे ज़्यादा आगे बहुत साल तैयारी नहीं करनी, 2023 जो मेरा होगा वो सिलेक्शन का ईयर है, इसी बार निकाल लेना है। ठीक है, तो कॉमेंट बताना कि क्या आप ये सोचते हो कि नहीं सोचते हो, एक ही बार देना है, निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। आधे घंटे पूरी वीडियो बनेगी जो भी बनेगी, लेकिन आप पूरा बैठ के आराम से सुनना, ईयरफोन लगा के 1.25x पे लगा लो या फिर जिस पे भी कंफर्टेबल हो, सुनते जाओ जो पूरी बातें बता जा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट्स कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मैं क्या बोल रहा था अभी। देखिए जो पहली बात तो जो एकदम नए लोग हैं उनको बता दूं, जो बैंक में रिक्रूटमेंट होता है, जो भर्ती होती है वो दो तरीके से होती है, या तो ऑफिसर स्केल पे होती है या तो क्लरिकल स्केल पे होती है। ऑफिसर स्केल में आपके दो भर्तियां होती हैं, एक पीओ पे होती है परीक्षा अधिकारी, एक आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पे होती है जो अलग अलग स्ट्रीम के लिए होते हैं, और कुछ आपके जो क्लरिकल की होती हैं। तो यहाँ पे जो आरआरबी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं उसको, क्लरिकल को, और पीओ की भर्ती होती है। ठीक है, उसके बाद रूरल बैंक्स में एक चीज़ अच्छी ये होती है कि जैसे कई लोग का क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर होता है, उनको इंग्लिश से दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि चूंकि यहाँ पे आरआरबी के जो बैंक्स होते हैं वो लोग आपके कह सकते हो गाँव एरियाज़ में होते हैं ना, लोकल एरियाज़ में होते हैं, तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का आपको फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो मान लो आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ के जो एग्जामिनेशन होता है प्री एग्जामिनेशन, वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती, और हिंदी में भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, हिंदी और मेंस में भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, हिंदी और इंग्लिश का। चलिए अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ को जान लेते हैं। उसको जानने से पहले ये जान लो कि ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितने में से है। थोड़ा पेपर में आपको दिखाता हूँ, बाकी डिटेल में यहाँ पे अभी आएंगे। ये जो आपका पेपर होता है आईबीपीएस आरआरबी का, पीओ का भी और क्लर्क का भी, दोनों 80 मार्क्स का होता है। दिख रहा है आपको 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब ये जो कट ऑफ है ये आपकी 80 मार्क्स में बनती है। अच्छे समझते हैं जरा। जो पीओ के आपका एग्जामिनेशन होता है ना, आप थोड़ा देखोगे इसकी कट ऑफ आपकी जाती है कहीं ना कहीं 45 से 60 के आसपास। 45 से 60 के आसपास आपको पूरी कट ऑफ की रेंज देखने को मिलेगी। हर स्टेट में अलग अलग होती है, क्योंकि जैसे आरआरबी की वैकेंसी होती है वो पहली बात तो स्टेट वाइज निकलती है। ठीक है, और आप देखोगे हर स्टेट में कट ऑफ उसी के आसपास। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ मान लो आप किसी का उठा के देख लो, जैसे मान लो पंजाब को ही देख लो, तो 2022 में आपकी 60 गई थी, 21 में भी आपकी उसी के आसपास गई थी। तो मोर और लेस कहा जाए तो कट ऑफ आपकी लगभग सिमिलर होती है, ये आप देख लीजिएगा। और पेपर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 45-60 यहाँ जाती है। क्लरिकल में देख लीजिए जरा एक बार, 2022 का ये कट ऑफ है और ये 21 का कट ऑफ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ जा रही है 71, 72, 75 ऐसे नंबर्स में जाती है। तो इससे हमको थोड़ा बहुत ये आइडिया लगता है कि जो क्लरिकल का पेपर है वो काफ़ी आसान लेवल का आता है, जहाँ पे कट ऑफ 70 प्लस जा रही है 80 में से, ये भी 100 में से में नहीं है, 80 में से। और पीओ में जो कट ऑफ जाती है आपकी 45, 50 और 50-60 की रेंज में होती है, तो पेपर वहाँ मॉडरेट लेवल का होता है। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न और लेवल में क्या होता है। देखिए जो एग्जाम का पैटर्न, अभी लेवल तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से होता है। लेवल की और बात करें तो मैं आपको एक बात और बताऊं, जो आरआरबी क्लर्क का पेपर है वो बैंकिंग का समझ लो ईजिएस्ट पेपर माना जाता है। ठीक है, सबसे आसान पेपर, सबसे बेस वहीं से स्टार्ट होता है। चलिए अब पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रीलिम का एग्जाम होता है, पहली बात तो ये बता दूं मैं कि देखिए क्लरिकल और पीओ दोनों अलग अलग होते हैं। तो क्लरिकल में तो आपका सिर्फ प्री और मेंस होता है, और वैसे पीओ में जैसे हर पीओ के एग्जाम में होता है प्री, मेंस और साथ में इंटरव्यू भी होता है। अब प्री का जो पैटर्न है वो दोनों का सेम है। क्या होता है, एक रीजनिंग का पेपर आता है, एक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट का पेपर आता है, मैथ्स का पेपर आता है। दोनों 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, और 80 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। आपको एक कंपोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। इसका मतलब ये होता है कि 45 मिनट पूरा पेपर करने को मिलेगा आपको। जो जहां जैसे करना है उसको वैसे कर लीजिए, जिसको जितना टाइम देना है वैसे दे लीजिए। सेम पैटर्न आपका फॉलो होता है ऑफिसर स्केल 1 जिसको पीओ बोलते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो होता है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी एकदम नए होंगे, जिनको पता भी नहीं होगा पैटर्न कैसा होता है, पेपर कैसा होता है। तो आप ये देख लो और ये पता कर लो, एक सेकंड रुकना, आप ये पता कर लो कि पेपर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या है। तो आप सभी लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के पैटर्न में बना हुआ एक मॉक टेस्ट है, उसको आप लोग जाओ, सभी लोग। आप बिगिनर हो तब भी आप अटेंड करो, आप अगर क्या बोलते हैं रिपीटर हो, आप पहले कभी दे चुके हो तब भी आप अटेंड करो। इसके दो रीज़न है।
अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। जब सबसे पहले मैंने एक फंडा अपनाया था कि जब मैं कोई भी तैयारी करता था ना, सबसे पहले एक मॉक दे देता था। कोई भी एग्जाम हो, मतलब कोई भी नया एग्जाम जैसे मान लो आता है ना, उसका सबसे पहले मॉक दे दो। एसएससी का है, आरबीआई का है, एक मॉक दे दो, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि अच्छा इस पेपर में है क्या, इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, क्या मैं इसको तरह क्वेश्चन बना पा रहा हूँ नहीं बना पा रहा हूँ। आप पेपर देते हो, उसकी एनालिसिस करते हो, परसेंटाइल देखते हो, तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलती है एक तैयारी को स्टार्ट करने से पहले मॉक लगाने से, ठीक है। और जो लोग रिपीटर हैं वो ये चेक करेंगे कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो रिपीटर लोग जो हैं, जो मतलब पहले दे चुके हैं पेपर को कभी या फिर प्री निकाल चुके हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा आपके परसेंटाइल कितने आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंटाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने परसेंट बच्चों से आगे हैं, क्योंकि आप तभी उस तैयारी को, अपनी तैयारी को यहाँ से आगे शेप दे पाएंगे कि मुझे आगे क्या क्या चीज़ों पे काम करना है और किस चीज़ों को इम्प्रूव करना है। और जो लोग बिगिनर हैं आप लोग दीजिए, और आप लोग परसेंटाइल तो बताइए बताइए, साथ में आप ये बताइए कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और ये देखिएगा कि पेपर इस तरह का होता है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करेंगे, तैयारियाँ कैसे करेंगे। एक बात और जान लीजिएगा, आपका जो एग्जामिनेशन होता है, ये बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मीडियम आपको चूज़ करने को आता है, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, ये इतने होते हैं। कंपोजिट टाइम होता है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता। और हाँ, एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कैंडिडेट क्वालिफाई करना पड़ेगा बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपके दोनों सेक्शन में एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जाती है, उतना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं होता छोड़ने का, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो मेंस का भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेंस में आप देखेंगे तो आपको रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आती है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। अच्छा, ये दोनों ऑप्शनल है, जो इंग्लिश लेंगे उनको ये मिलेगा, जो हिंदी लेंगे उनको ये मिलेगा, और आपका मैथ्स आता है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर, और 2 घंटे का आपको कंपोजिट टाइम मिलता है। यहाँ भी कंपोजिट टाइम है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। अभी सब्जेक्ट वाइज जब बात करेंगे ना, तो डिटेल में हर सब्जेक्ट के भी थोड़ा चीज़ों को जानेंगे, लेकिन अभी ये जान लो। और यही सेम चीज़ आपकी ऑफिसर स्केल 1 में होती है, ठीक है। तो अब इन 5 सब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे, डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ से करना है, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके पहले एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है कि सर मेंस की तैयारी भी साथ में करें कि ना करें। देखिए, 2 तरह के लोग, फिर से वही बात करूंगा। अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आप क्या करेंगे, देखिए जब आप बिगिनर हैं तो पहले आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि आप प्री लेवल की चीज़ों कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने मॉक दिया, अभी अगर मॉक में ही आपके मान लो 20-30 नंबर आ रहे हैं, तो पहली बात तो आपको उस 20-30 को ले जाना है 50-60 तक, ठीक है। समझ में आ रही बात। परसेंटाइल के टर्म्स बोलूँ तो जो अब बिगिनर लोग हैं, आप लोग पहले प्री की इतनी तैयारी कर लो, अपना फाउंडेशन बना लो, अपना बेस बना लो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इसको समझ लो अच्छे, सब कुछ क्या कैसे कहाँ होता है। और जब आपका बेस बन जाए, आपके मॉक्स में नॉर्मली 70 परसेंटाइल तो आने ही लगे, तब आप मेंस की तैयारी करिएगा। और जो लोग रिपीटर हैं, जो लोग जैसे मान लीजिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, या फिर कभी कभी 1-2 प्री या फिर मेंस निकाल रखा है, ठीक है, प्री निकाल रखा है, जैसे मान लो प्री नहीं भी निकला है, 2-4 मार्क्स से रह गया था, तो मतलब आपको प्री का आइडिया है। आपको सिर्फ स्पीड पे काम करनी है। जो रिपीटर्स लोग हैं, आप सिर्फ स्पीड पे काम करेंगे, एक मॉक कोई ले लीजिएगा, और साथ में मॉक के साथ स्पीड पे काम करेंगे, और साथ में आप सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी अच्छे से करेंगे, मेंस के बेस बनाएंगे, मेंस की हर चीज़ लगाएंगे। अभी आगे बताऊंगा हर सब्जेक्ट में, तो वैसे करना, ठीक है। चलो स्टार्ट होता है आपका सबसे पहले रीजनिंग, ठीक है। देखिए रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में अगर मैं इसकी बात करूं सब्जेक्ट की, तो मैंने एक चीज़ ये की इस बार, नए अपडेटेड चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैंने आपके पेपर का वो ऑब्जर्व किया कि अभी क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। 40 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है, अगर आरआरबी की बात करें। वैसे जनरली आपकी 35 मार्क्स की रीजनिंग आती है किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन आपका ये होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 20 से 25 नंबर का ये आएगा, और 15 से 20 नंबर मिसलेनियस आएगा, कम आएगा ये, ठीक है, ये ज़्यादा रहेगा और ये कम रहेगा। जो 35 मार्क्स के आपके बैंक पीओ के प्री होते हैं, उसमें 20 नंबर के आसपास ये आता है, 15 नंबर के आसपास जनरली आपका ये आता है, ठीक है। एक होता है पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, और ये होता है मिसलेनियस। 2 ही पोर्शन होते हैं रीजनिंग में। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए पजल सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, जब आप तैयारी करेंगे तो आप क्या करना, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के ना हर टाइप को एक बार लगा लेना। जैसे बॉक्स पजल आती है, फ्लोर पजल आती है, ऐसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट बहुत तरीके से मिल जाएगा, सर्कुलर मिलेगा, लाइन में मिलेगा, बहुत तरीके से मिलेगा। तो उन सारे तरीकों को आप लगा लीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा हर टाइप को, ठीक, हर टाइप को और हर लेवल को। पहले आप करेंगे क्लरिकल लेवल के बेस के क्वेश्चन, फिर आप करेंगे अच्छे लेवल क्वेश्चन, पीओ लेवल क्वेश्चन, ठीक है, फिर पीओ में भी टफ लेवल क्वेश्चन। तो इस लेवल वाइज और टाइप वाइज चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पजल्स की बात करते हैं तो हमेशा टाइमिंग का फैक्टर जरूर रखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप पजल्स करते हैं तो स्टार्टिंग में देखना, आप नोट करना खुद से, आप जब स्टार्टिंग में लगाओगे तो आपको शायद 5, 6, 7, 8, 10 मिनट तक लग सकते हैं।
लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं अफोर्ड कर सकते। तो एग्ज़ाम में ये क्या करना होगा कि ये टाइम जो है आपको घटा के 2 से 3 मिनट तक ले आना है। क्लरिकल की पजल है 2 से 3 मिनट, पीओ की है तो 3 से 4 मिनट, इतना ही लगना चाहिए किसी पजल को बनाने में, ठीक है। प्री लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस लेवल तक का टाइम लाना है। तो स्टार्टिंग में आप पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में टाइमर को लगा लगा के किया करना, जिससे आप टाइम पे भी अपना काबू पा पाओ, ठीक है। ये मेंस का है। उसके पहले इसको देख लीजिए, मिसलेनियस कैसे करेंगे। मिसलेनियस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप एक काम करो, सारे टॉपिक्स को ना लिस्ट आउट कर लो। ऐसे एक पेज लिया, सब टॉपिक्स लिख लिया, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोरेडिक, सब कुछ ऐसे लिख लिया, ठीक है। सॉरी, ऐसे लिख लिया आपने। फिर आपने क्या किया, हर टॉपिक को उठाया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ठीक है। कैसे ही पढ़ ले, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, मैंने एक रीजनिंग पूरी वीडियो बनाई थी, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, टाइप लगा लिए। 2 से 3 दिन दो एक चैप्टर को, एक टॉपिक को, कि 2 दिन आपने ब्लड रिलेशन किया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगा लिए, प्रीवियस ईयर लगा लिए, ठीक है। फिर आपने कोडिंग डिकोडिंग की, इस तरीके से आपने ये खत्म कर लिया। आपको लग जाएगा लगभग, मैं ये मान चल रहा हूँ 1 महीना लग जाएगा। अगर आप 2 से 3 दिन भी दोगे तो 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं आपके मिसलेनियस में, वो सारे आपके 1 महीने में इस तरह से हो जाएंगे। फिर आती है प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे भैया? प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए भी दोनों तरीके से आप बुक से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से भी सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बुक्स जनरली क्या होता है, रीजनिंग में जैसे हम लोग मैथ्स में बुक की बात करते हैं तो वहाँ बुक चलता है। रीजनिंग में क्या होता है कि टाइप वाइज इस तरीके से अरेंज वे में आपको शायद बुक में ना मिले, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ वगैरह आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अरेंज वे में तो जैसे मैंने देखा है, अरेंज वे में एक आपका एक पीडीएफ बंडल आता है, ठीक है, गाइडली का। कोई कोड नहीं बता रहा हूँ, बस ये एक जनरल सजेशन है जो मैंने बच्चों से देखा था, बच्चों से पूछा जो टॉपर्स लोग हैं, तो उन्होंने क्या है कि उनको क्या है, उनका जो बंडल पीडीएफ आता है, आपको हर दिन का इतने पजल्स लगाने हैं, हर तरह के पजल्स आ जाते हैं, कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं, तो उनको उठा के आप लगा सकते हो। उसमें क्या है कि आपका डेली कंटेंट मिलता रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि एग्जाम रिलेवेंट होता है, ठीक है, एग्जाम रिलेवेंट होता है। तो आप वो पीडीएफ कोर्स से ले सकते हो, या फिर बुक है तो बुक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में ये कर रहे हो, साथ में आपको ये करना बहुत जरूरी है, क्विजेस और सेक्शनल मॉक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है, देखिए जैसे मान लीजिए आप मिसलेनियस पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब आप मिसलेनियस पढ़ते हैं तो साथ में आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, साथ में आप क्या करेंगे जब आप मिसलेनियस पढ़ते हैं, तो जैसे मान लो आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, या फिर आपने मान लो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, इनइक्वालिटी पढ़ा, सिलॉक्स पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो बैठे हैं कहीं 5 मिनट लगा, क्विज लगा लिया उसका, सेक्शनल मॉक्स लगा लिए। बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को रिवाइज करने का या फिर प्रैक्टिस करने का, वो होता है सेक्शनल मॉक्स, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी आपके पास ऐप होगी, अड्डा, ऑलिव बोर्ड, या फिर कोई भी आपके पास ऐप होगी, किसी भी ऐप में आपको मिल जाएगा क्विजेस वगैरह, ठीक है। आज बात करते हैं क्वांट पे। देखिए जो आपका सेकंड सब्जेक्ट क्वांट का है, इसका मैंने पेपर देखा एक चीज़ का, तो 40 क्वेश्चन मान लीजिए अगर आते हैं, प्री की बात करूँ मैं, तो आपका अर्थमेटिक आएगा 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, आपकी स्पीड मैथ्स क्वेश्चन आएंगे बाकी, और आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन की चीज़ें आएंगी। स्पीड मैथ्स आपको पता है, जिनको नहीं पता है बता दूँ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में आती है, आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, नंबर सीरीज आता है, ये सारी चीज़ें आपकी स्पीड मैथ्स में आती हैं, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों पे हम लोग काम करना है, हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया आरआरबी क्लर्क में आप सोचो अगर 75 नंबर कट ऑफ जा रही है तो आप स्किप कर सकते हो क्या? वहाँ आपको अर्थमेटिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करना हम लोग को सब कुछ है, ये बात समझ में आती है। चलो ये भी ठीक हो गया। उसके बाद क्या भैया, अब करना क्या क्या है? देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रिचुअल बना लेना, एक हैबिट बना लेना, कि जैसे मान लो टेबल्स हो गए कुछ 20 तक 30 तक, जो भी आपको समझ लगता है, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, क्यूब रूट्स हो गए, स्क्वायर रूट्स हो गए, इन सब चीज़ों को याद रखना। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप ये सब कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये आपका समझ लो बेस है, इसको कर लो। मेरी मैथ्स की फाउंडेशन एक क्लास चल रही है, उस फाउंडेशन क्लास सबसे पहले मैंने पहले क्लास में पहले दिन यही बोला था कि आप ये चीज़ें कर लो, और फिर हर क्लास में हमने सिखाया भी था। एक क्लास में हमने स्क्वायर रूट की बात की, एक क्लास में हमने ट्रिक्स की बात की, एक क्लास में हमने रूट्स की बात की, क्यूब्स की बात की। तो वो चीज़ें आप वहाँ सीख लीजिएगा कैसे कैसे करते हैं और क्या तरीका होना चाहिए। फिर आप आइए अर्थमेटिक पे, ठीक, इतना आपने कर लिया। अच्छा इतना कर लिया, साथ ही साथ एक हैबिट ड्रॉ कर लीजिएगा। एक हैबिट ये होनी चाहिए कि मैं ना 10 से 15 मिनट डेली अपने कैलकुलेशन को देने वाला हूँ, किसी भी तरह, जब भी आपको टाइम मिले, कोई फिक्स मत करो, सुबह उठा दे दिया, दोपहर में 10 मिनट, लंच के बाद दे दिया, शाम को सोने से पहले 10 मिनट दे दिया, 10 से 15 मिनट देना है, ठीक। और हैबिट में इसमें क्या करोगे, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मन में कर लिया, मैंने सिखाया है कैसे, आप मेरी मैथ्स वाली क्लास देखोगे, सिखाया है इसमें कैसे करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया, जो मन में किया कर लिया, ठीक है। एक मिनट खुला है क्या ये शायद, अच्छा ये तो आपका वो खुला होगा, हाँ तो ठीक है। यहाँ पे मैंने ये तो प्लेलिस्ट बताया है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। बात समझ में आ गई है? चलो एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक पे आएंगे आप। अरिथमेटिक में क्या करेंगे, अरिथमेटिक में भी देखिए आप चैप्टर वाइज उठाइए,
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एक्सपेक्टेशन, जो भी आपको चैप्टर समझ में आते हैं वो सारे चैप्टर एक एक उठा के आप करते जाइए। 8 से 10 आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेंगे, वो सारे चैप्टर आपको करने को मिल जाएंगे। सीखेंगे कहाँ से? मैंने मैथ्स पे आपको पता है फाउंडेशन क्लास, यही मैंने अभी खोल ही रहा था, फाउंडेशन क्लास मैंने करवा रखा है, एकदम बेसिक से करवा रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, आप यहाँ पे जाओगे, प्लेलिस्ट आपको दिखेगी मैथ्स फाउंडेशन क्लासेस की। ठीक है, तो यहाँ पे आप खोलोगे, आपको बेसिक से लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन आप देखोगे हर चीज़ हमने सिखा दी है, जिसमें आपको यहाँ पे देखोगे डे 2 सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, सब कुछ आपको मिलेगा। परसेंटेज की 6 क्लास मिलेंगी। इस तरीके से आपको मतलब बेसिकली अगर आपको मैथ्स का बेसिक पढ़ना है, एकदम फाउंडेशन समझना है, आप अगर अपने आप को ना निगेटिव लेवल पे मानते हो, जीरो छोड़ो, निगेटिव लेवल पे मानते हो, तो वहाँ से आपका बेस बन जाएगा कि चीज़ें होती क्या हैं, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के हर टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हर टाइप्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, और वो तरीका जो कि रियल में एग्जामिनेशन में लगाया जा सके, जिनको लगा के मैंने खुद कई सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, आपको पता होगा, SSBI PO, IBPS PO, CGL, बहुत सारे एग्जाम निकाले। तो वो जो तरीके हैं वो मैं तरीके आपको बताता हूँ, वही तरीके मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आपने बेसिक आप चाहो तो वहाँ से पूरा कवर कर लो, आपने एक एक चैप्टर वाइज पूरा हुआ है, एक एक चैप्टर के 6-6 क्लासेस हैं, हर टाइप के पैटर्न, 3-4 पैटर्न करवाए हैं, तो बेस आपने वहाँ से बना लिया। ठीक है, फिर आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसी चीज़ है, जब आप परसेंटेज, एवरेज, ये सब चीज़ें पढ़ लेते हो तो और स्पीड मैथ्स पे आप काम करते रहते हो, बेसिकली स्पीड मैथ्स होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन आप कैसे फास्ट कर पाते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन की DI की मैंने 2 क्लास ली थी, तो उसमें जब मैंने क्लास ली तो उसमें कमेंट देखना, बच्चे यही बोल रहे थे कि सर आप जो तरीके हैं वो बताओ। तो नेक्स्ट मंथ से हमारा यूट्यूब पे डेटा इंटरप्रिटेशन का फ्री में एक क्लास चलेगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आप अप्रोच देखना कि किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, DI को हैंडल कैसे करते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैथ्स तो कवर होता रहेगा, मैथ्स की आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब आप बोलो भैया वो तो ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? अब प्रैक्टिस देखिएगा आप कहाँ से करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब कोई भी हम कोई क्लास करते हैं, आपको पता है हर क्लास के बाद मैं आपको एक PDF देता हूँ, तो क्लास PDF को आप उठाइए और क्लास PDF को बिना सॉल्यूशन वाली PDF को देखे उस PDF को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। क्या होता है जब हम क्लास में बैठे होते हैं ना, तो जब टीचर मान लो सॉल्व, आप कहीं से पढ़ते हो, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, जब टीचर सॉल्व करवाता है हमको बड़ा मजा आता है, हाँ यार ठीक है ये हो गया, समझ में आ गया, समझे। जब खुद से करते तो नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता कि आप इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करते हो, रिवाइज नहीं करते। तो रिवाइज करिए और बिना सॉल्यूशन देखे आप खुद से जो सारी चीज़ें मैंने बनाई थी वो आप खुद बनाने की कोशिश करिए। एक तो हो गया क्लास PDF, हमेशा क्लास PDF लगाया करिए, क्लास के बाद उससे रिवीजन होता है। दूसरा, एक अपने पास किताब जरूर रखिए, क्योंकि मैथ्स में एक किताब आपका साथ ही होना चाहिए, आपकी पूरी प्रिपरेशन में एक किताब आपको ही रख लो। ठीक है, एक किताब रख लो कोई भी, यहाँ पे मैंने लिखे नाम, जो भी आपको सही लगती हैं, किरण की आती हैं, आपकी सर्वेश वर्मा आती है, जो भी आपको सही लगती है एक किताब कोई रख लो, जो कि आपके प्रिपरेशन में साथ ही रहेगी। प्रिपरेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो PDF में तो आपने कर ली, टीचर ने कराया, अब आप चैप्टर में जाओ और चैप्टर में टाइप वाइज वहाँ पे बने होते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर लो, तो एक वो मिल जाएगा आपको। फिर मॉक्स इंपॉर्टेंट है, मॉक्स तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे यहाँ में मैंने एक गोला किया है, वो है क्विजेस। मैथ्स में मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपका मैथ्स और GK में, मैं अभी GK में बताऊँगा, क्विजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत, मतलब मेरी पूरी प्रिपरेशन में क्विजेस ने इतना रोल प्ले किया, क्विजेस इतना रोल प्ले करते हैं, सेक्शनल में मॉक्स और क्विजेस। खाली बैठे हो, पेन कॉपी सामने दिख रही है, मन किया एक जो है परसेंटेज का क्विज खोल लिया, 10 मिनट का 10 क्वेश्चन का, बस। तो आप ये देख रहे हो कि एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है वो आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। और किसी भी टीचर से आप पढ़ो, जैसे मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ, आप मुझसे पढ़ते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो, अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पढ़ रहे हो, आप सही चीज़ें पढ़ रहे हो, आप सही तरीके पढ़ रहे हो। तरीके कैसे? ऐसे तरीके आप पढ़ो जिसमें आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाओ, एटलीस्ट प्री का क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपको प्री में कितना टाइम मिलता है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं। जनरल बैंक की एग्जाम की बात करूँ तो ये कैसे आप कर पाओगे जब आप फास्ट कर पाओगे। तो तरीके आप देखिए, स्मार्ट अप्रोच से समझिए, तो वो क्विजेस करिए, वो आपको बहुत फायदा करेंगे। तो इस तरीके से आपकी पूरी मैथ्स की प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे दोनों आता है, इंग्लिश लैंग्वेज भी हिंदी लैंग्वेज भी, समझते हैं जरा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सीन है, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे द हिंदू लिख के काट रखा है क्योंकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग माथा पच्ची हो जाएगा। आपकी एक पहले से अच्छी अगर इंग्लिश लेवल है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन वैसे मैं बोलूँगा आप इनिशियल फेज में हो तो आप द इंडियन एक्सप्रेस जैसे किसी ईजी अखबार को पकड़ो जिसमें आपको चीज़ें लैंग्वेज समझ में आए मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो समझ भी नहीं आया था, फिर इसको पढ़ने की हैबिट डाली, फिर इसमें जब मास्टर बन गया तब ये उठाया मैंने, फिर मैंने कहा जरूरत है क्या है, इंडियन एक्सप्रेस में इतना एनफ कंटेंट रहता है। और मुझे एक चीज़ ये भी अच्छी लगती है, एड्स कम होते हैं इसमें, एड्स बहुत होते हैं, बाकी आपको जो भी सही लगे, कुछ ऐसा वो नहीं है प्रमोशन वमोशन, ठीक है। तो ये आप उठा के पढ़ सकते हो, एक बात। दूसरी बात, इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या आता है भैया, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है वोकैब और एक होता है आपका ग्रामर, ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंशन, देखिए इंग्लिश में ना
और ये जो मैंने बोला है वो एक आपका बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में बोला है, और आपको एक एरो दिख रहा होगा, इस एरो का मतलब क्या है कि मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख रखा है। बैंकिंग एग्जाम्स में कॉम्प्रहेंशन का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देना चाहिए। आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश को अगर आप देते हो तो वो कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव करने में लगाओ। आप ग्रामर पढ़ोगे, कहीं से ग्रामर पढ़ो, आप जहाँ से ग्रामर पढ़ दो, आप ग्रामर पढ़ो, उतना टाइम आपको नहीं, उतना फायदा नहीं करेगा जितना आपको कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव करने में लगेगा। आप इंडियन एक्सप्रेस उठाते हो, अपना खुद से पढ़ो। पहली बात तो एडिटोरियल आजकल मैं देखता हूँ क्लास चलने लगी है, मैंने कभी क्लास को फॉलो नहीं किया, आपको अच्छे लगते आप कर लिया करो, समझ में नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इंडियन एक्सप्रेस मंगा के खुद से पढ़ा एडिटोरियल, समझ में नहीं आया तो टीचर की क्लास देख ली, जो लाइव क्लास होती हैं उनको देख लिया, समझ लिया। बेस्ट टाइम है ये वोकैब बनाने का। तो आप जो मैंने बताया है वर्ल्ड की वोकैब की जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगती है वो रहती है वर्ड पावर मेडीजी, काफ़ी अच्छी किताब है। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे इस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा, चैनल पे आप जाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि वोकैब आप कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेन ये होता है, कहाँ चला गया, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। वीडियोज़ में आप जाएंगे ना, सबसे फेमस वीडियो जो मेरी आई थिंक वही है ये वाली, हाँ, हाउ टू रीड वर्ड पावर मेडीजी। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वर्ड पावर मेडीजी को पूरा कवर कैसे करते हैं। और मैं ये बोलूँगा बल्कि कि वर्ड पावर मेडीजी को हो सके तो ख़त्म कर देना। अभी आपके पास 3-4 महीने हैं ना, उसमें सेशन वगैरह होते हैं, वो सिर्फ को उठा के भी करोगे तब भी आपका पूरा ओवर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रामर पे। ग्रामर देखिए जरूरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगा, मैंने बोला कम होता है वेटेज, लेकिन तब भी आप ग्रामर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप टीचर से पढ़िए, वरना हमेशा से मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता आया हूँ, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस वो बुक अच्छी लगती है मुझे, आसान भाषा में लिखी हुई है। नीतू सिंह की एक मैम है, उनका बुक आता है, वो काफ़ी ही आसान भाषा में लिखा है। कई लोग पूछते हैं भैया ये बुक सस्ती की है, बैंक के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जितने कलीग्स हैं SBI PO में 90% बच्चों ने इस किताब को पढ़ा है, ठीक है, 90% बच्चों ने। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ग्रामर अगर समझनी है तो ये बुक आपके लिए कामगार है। आप कोई भी ले सकते हो, बहुत सी बुक्स आती है, मैं तो बोल रहा हूँ आप SP बख्शी भी ले लो, अदरवाइज कोई भी XYZ आपकी किताब मार्केट में हो जो कि आपको लगता है अच्छी है ले सकते हो। इट जस्ट अ रिकमेंडेशन कि ये आप ले सकते हो ना। हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का वोकैब के लिए आपने कर लिया, हाँ, कॉम्प्रहेंशन यहाँ से कर लिया करोगे। और ये अच्छा, इसमें भी काम करना, सेक्शनल मॉक्स वगैरह देना, काफ़ी खास तौर से RC के मॉक्स देना। RC की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ, RC99 करके एक PDF आती है, मैंने कई बार पहले ही बताया है, गूगल पे फ्री PDF है, RC99 PDF डालोगे, फ्री में PDF है, इससे RC प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना मॉक से कर सकते हो आप, ठीक है। चलो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क्या करेंगे आप, देखिए हिंदी का बहुत कम सोर्स मैंने ढूंढा, बहुत ही कम सोर्स अवेलेबल, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे मिली जो आप काम की आएंगी। सबसे पहले हिंदी में आप क्या करेंगे, हिंदी में देखिए किताबें आप ले सकते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हिंदी में किताबें आती हैं, कोई पब्लिकेशन की आती हैं, लेकिन ठीक है वो तो चलो अच्छी बात, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज मैं देख रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ। हिंदी में सबसे पहले आप क्या करो, एक तो जो ग्रामीण बैंक के प्रैक्टिस सेट्स होते हैं आप उनसे पेपर सॉल्व कर लो, मतलब वो रखो अपने पास। साथ में वीडियोस आप देख सकते हो, जैसे मैं ढूंढ रहा था तो कई लोग के हैं यहाँ पे, एक मुझे यहाँ पे कोई खुला था, टीचर हैं टेक्स्ट बुक के, तो ये इसमें क्या है ना, देखो हिंदी में जो भी चीज़ें सारी आती हैं ना, तो हिंदी में जो चीज़ें हैं एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि किस किस तरह क्वेश्चन आते हैं और हमको उनको अप्रोच कैसे करना है। तो ये क्या है, आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, तो ये जो 4 चीज़ें ये थोड़ा मैंने खोल के देखा, कुछ चीज़ें मुझे सही लगी कि हाँ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बता रहे हैं, तो इनसे क्या है थोड़ा बहुत आपने देख लिया। फिर जब आपने टीचर से पढ़ लिया, सॉरी टीचर से आपने पढ़ लिया, फिर आप क्या करो कि जितने भी अभी तक ग्रामीण बैंक में क्या है पेपर आए हैं हिंदी से रिलेटेड सेट्स, उनको लगा लो। इनका एक किरण का प्रैक्टिस सेट आता है, इनको आप लगा लो। जितनी भी किताबें मैं बोल रहा हूँ ना, किताबें सारी, ये आपको सारी किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन लोगों को लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट सजेशन दे रहा हूँ। लेक्चर्स आपने देख लिया, किताबें आपने ले ली, प्रैक्टिस सेट। अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाना क्यों जरूरी है, प्रैक्टिस सेट से फ़ायदा ये होता है, समझो हिंदी जैसे एक बात और, अच्छा मुझे एक बात और समझ में आ गई, कई बार क्या होता है कि लोग हिंदी इंग्लिश ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं, यार हिंदी आसान होगा ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब मॉक लगाइएगा तो उसमें हिंदी इंग्लिश का अलग अलग 2 ID से ना अलग अलग मॉक लगा के देखना है, इंग्लिश से लगाना है कि हिंदी से लगाना, तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी में चीज़ें जैसे इंग्लिश में आती हैं वैसे हिंदी में भी आती हैं। पाद्यांश, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जैसे हमने देखा अभी, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो आप ये जरूर देखिएगा कि पिछले 3 साल 4 साल 5 साल में हिंदी के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, क्लर्क PO दोनों में मिला के, उससे जरूर आप फैमिलियर हो जाइएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व कर लिया और आपने लेक्चर्स देख लिए, ठीक है, इस तरह से आपने हिंदी कर लिया। नाउ कमिंग टू कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं। देखिए कंप्यूटर नॉलेज का मैंने आपका पेपर देखा, पहली बात तो पेपर एनालिसिस की मैंने, किस किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, हिस्ट्री पे, जनरेशन पे, लैंग्वेजेस पे काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं, शॉर्टकट कीज़ पे आते हैं, MS ऑफिस पे आते हैं। तो ये सारा चीज़ें वही हैं जो कि जनरली
कंप्यूटर के सेक्शन में पढ़ाया जाता है। अब आपको कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर के थोड़ा मैं बात करूँ ना तो थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखो 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, अगर आपने 20 मार्क्स फ्री के निकाल लिए, आप लोग भैया फ्री के, जी हाँ, कंप्यूटर का सिलेबस इतना कम है, इतना लिमिटेड है, यही मैं अभी लिख के दिखाऊंगा, इतना लिमिटेड है कि ये 20 मार्क्स आप फ्री के निकाल सकते हो। यहाँ तो 50 है, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ 50 है, इन सब में 40-40 है, लेकिन ये 20 मार्क्स आपके क्या हैं, फ्री के हैं। तो कभी कंप्यूटर आप छोड़िएगा मत। कंप्यूटर में क्या है, लिमिटेड है, इसीलिए क्या है, रिपीटिशन होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा रिपीटिशन के लिए क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। कौन सी पीडीएफ भैया, एक ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ है, क्या बोलते हैं इसकी, कंप्यूटर की। तो मैंने ना उसको पढ़ा रखा है, अब डालोगे यूट्यूब पे मेरा आ जाएगा, आरआरबी पीओ कंप्यूटर विजय मिश्रा, तो आ जाएगा। ठीक है, तो उस पीडीएफ को ना हाईलाइट करके मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, आप डालो कंप्यूटर अवेयरनेस तो आ जाएगा उसमें। तो उसमें यही सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, जनरेशन, लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपने पीडीएफ पढ़ ली मान लो, ठीक है, पीडीएफ पढ़ ली, फिर आप क्या करोगे, ध्यान सुनना, आप फिर दो काम करना। एक काम तो आप सॉल्व पेपर्स लगा लेना। सॉल्व पेपर कौन से भैया, देखो जो कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर ऐसा नहीं सिर्फ आपके आरआरबी में आता है, आपके आरआरबी में तो आता ही है, नाबार्ड में भी आता है, आपका जो जीआईसी ऑफिसर का पेपर होता है ना उसमें आता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होता है उसमें आता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में आपका आता है। और यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी थी कि जो आपका कंप्यूटर होता है वो लिमिटेड होता है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा तो आप लोग क्या काम करना कि पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है, सॉल्व कौन सा समझ में आ गया, फिर आप सॉल्व पेपर लगा लेना। सॉल्व पेपर की एक बुक आती है वो लगा लीजिएगा। उसमें क्या है, आपको जितने पेपर अभी तक सारे आए हैं 2016, 17, 18 से आई थिंक होंगे, उसमें देख लीजिएगा, 16 से 22 तक के होंगे, आरआरबी के, नाबार्ड के, जीआईसी ऑफिसर के, दिल्ली पुलिस के, जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन आए हैं तो वो लगा लेना। तो जो आपने पढ़ा था वो मिल जाएगा। अच्छा, इसी बुक में आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है क्या मिल जाएगा भैया, टाइप वाइज कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि आपने पढ़ा लैंग्वेज, अब लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन तो आए होंगे, कुछ क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, उस तरीके से आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट लैंग्वेज का, किस किस तरह की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, उन पे क्या है 10 MCQ लगा लिए, शॉर्टकट कीज पढ़ा 10 MCQ लगा लिए। ठीक है, तो ये बुक भी आप चाहे तो ले सकते हो। ठीक है, और सॉल्व पेपर कर लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपका कंप्यूटर पूरा होता रहेगा। ये बुक आपकी बहुत सस्ती आती है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। ठीक है, देख लीजिएगा, आपको फ़ायदा करेगी ये। ठीक है, और ये रहा जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में क्या है, देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या है, जनरल अवेयरनेस में ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहला इसमें आप ये देखो कि इस बार का जो पेपर था उसमें मोस्टली चीज़ें क्या आई थी, आपकी स्कीम से आई थी। मल्टी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आजकल काफ़ी आने वाले हैं, मतलब कि जो एसबीआई ने ट्रेंड स्टार्ट किया था कि ये है और इसके ये ऑप्शंस हैं, ये है इसके ये ऑप्शंस हैं, 1 2 2 1 3, तो ये वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। जो पेपर देखा मैंने उसमें कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे, साइक्लोन्स आए थे, आपका पीलीभी टाइगर रिजर्व, टाइम्स 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन, पीएमजेजेवाई में प्रीमियम कितना बढ़ाया गया, तो ये सारी चीज़ें आई थी। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ो कैसे पढ़ोगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 2 चीज़ याद रखना। एक तो ओनली 1 पीडीएफ मैंने लिखा है, ओनली 1 का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 1, एक पीडीएफ को आप फॉलो करेंगे, साथ में कोई एक वीडियो सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है नाइट में 1-2 आवर। जनरली हम लोग ऐसा करते थे कि जैसे जीके जो है ना, जीके हमेशा रात में पढ़ते थे, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है बैठ के देखना ही है टीवी के तरीके, तो थक जाते हैं दिन भर तो आदमी थक जाता है ना, तो रात में 10 बजे जब घर आते थे लाइब्रेरी से, तो 10 बजे अपना लगा के जीके का वीडियो बैठ गए। जब भी आपको सही लगता हो, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था, तो जीके का आप वीडियो टाइम निकाल लो 1-2 घंटे का, और टाइम देना पड़ता है 1-2 घंटे का। ठीक है, अभी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई ना, कोई टीचर ने बोल दिया था कि जीके के लिए आप 15 मिनट दो, फिर दूसरे टीचर आ गए तो कहे नहीं भैया 2 घंटे दो तो जो आपको सही लगता है वो दो, लेकिन हाँ जीके एक इम्पॉर्टेंट है फैक्टर, तो उसको आपको टाइम देना चाहिए। जितना आप टाइम रीजनिंग क्वांट को देते हो उतना नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन थोड़ा उससे कम टाइम देना पड़ता है जीके को। ठीक है, जीके ऐसे नहीं हो जाती। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब जीके में आप एक वीडियो सोर्स करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और एक पीडीएफ को। पीडीएफ में जब मैं ये बोलता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आते हैं, भैया कौन सी पीडीएफ, कहाँ से पीडीएफ। देखिए पीडीएफ मैंने आपको बोला है, एक अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ आती है मंथली वाली, मैंने आपको ये बोला है हमेशा, ठीक है, मंथली वाली, ठीक है, जो कि लगभग 300 पेज की होती है, जो कि कई लोग से करने में नहीं हो पाता। तो आप लोग पूछते हो भैया डेली कर लें कि भैया वीकली कर लें कि भैया वो Q&A वाली कर लें, क्या कर लें। देखो अभी भी ना जब बहुत सारे एग्जाम्स बच्चे को जो टॉपर लोग से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, 2022 के भी जो टॉपर्स थे एसबीआई के, IBPS के, सबसे मेरी बात होती रहती है। तो कई लोग से मैंने पूछा, सब लोग अलग अलग सोर्स फॉलो करते हैं, कोई कहीं का पढ़ता है, कोई कहीं का पढ़ता है, लेकिन एक बात जो मैंने कॉमन देखी, कोई बच्चा अगर पीडीएफ पढ़ रहा है ना,
तो वो डिटेल्ड पीडीएफ जरूर पढ़ता है, मंथली पीडीएफ किसी का भी पढ़े, अफेयर्स क्लाउड का पढ़े, बोल्ड का पढ़े, अड्डा का पढ़े, कहीं का पढ़े, लेकिन डिटेल्ड पीडीएफ पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम केसेस में मैंने अफेयर्स क्लाउड का देखा था, क्योंकि उसमें क्या होता है 300 पेज, आप समझ रहे हो, 300-350 पेज की होती है। सब कुछ आप डिटेल में पढ़ लिया तो IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस, कोई एग्जाम की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा कवर हो जाएगा। अब फिर से वही वाली बात है कि ऑप्शन आपके पास सारे हैं, आप चाहो डेली पीडीएफ पढ़ लो, साथ में नोट्स बना सकते हो, ठीक है, वीकली भी कर सकते हो, 60-70 पेज का होता है, मतलब सारी वीक का मिला लिया जाए तो। Q&A पीडीएफ कर सकते हो, 100 पेज की होती है। लेकिन वही वाली बात है, ये सब वही है कि ऑप्शंस हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो कर लीजिए, अभी टाइम है, क्या कर रहे हो, कर सकते हो तो कर लो। मंथली पीडीएफ में क्या है, डिटेल में सब कुछ करोगे, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। वरना आपको जो भी सही लगता है इनमें से कोई एक पीडीएफ कर लीजिए, जो भी आपके हिसाब से सूटेबल है। साथ में वीडियो सोर्स एक कर लीजिएगा, जिस भी टीचर को आपको सही लगता है, समझ में आता है, जो आपको समझाते हो अच्छे से, तो उनसे एक वीडियो सोर्स कर लीजिएगा, रात में बैठ कर आराम से 1-2 घंटा वहाँ पे दे लीजिएगा। इसमें पीडीएफ में क्या है, आप चीज़ों को पढ़ेंगे, पीडीएफ में क्या होता है ना, आप कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाते हैं, खुद से पढ़ते हैं ना। फिर आपने क्या किया, टीचर ने बताया, तो टीचर जब आप सुनते हैं चीज़ों को तो रिवाइज हो जाती है, चीज़ें अच्छे से याद रह जाती हैं। और जो आपका, मैं आपको बताऊँ मैं क्या करता था, कई लोग पूछते हैं भैया आप क्या करते थे, तो मेरा ये फंडा था कि ये मैं मंथली पीडीएफ करता था, ठीक है, 300 पेज वाली, और इसको मैं लैपटॉप में करता था, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं उसे में हाईलाइट कर लिया करता था, ठीक है। और ये बहुत से लोग करते हैं, अभी मेरी कई टॉपर से बात हुई थी तो इन लोग भी ऐसे कर रहे थे। इन लोग क्या करते थे, पीडीएफ पढ़ा, क्योंकि बोले भैया अब इस पर हम नोट्स बनाएंगे तो फिर टाइम जाएगा तो एग्जैक्टली मैं भी वही करता था, इसका आप नोट्स बनाओगे टाइम फालतू में जाएगा। तो इस 300 पेज का क्या किया, हाईलाइट कर लिया, जब रिवीजन करने का टाइम आता था तो वो हाईलाइटेड वाला पोर्शन रिवाइज कर लेते थे, फिर तीसरी बार भी हाईलाइटेड वाला पोर्शन रिवाइज कर लेते थे, ठीक। प्लस नोट्स नहीं बनाए क्या भैया, नोट्स बनाते थे, लेकिन नोट्स हम सिर्फ किसका बनाते थे, जो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, स्टैटिक वाला, स्टैटिक जीके का हो गया, बहुत चीज़ें हो गई। अच्छा, करंटली एक चीज़ मैंने और ध्यान दी कि जो आजकल 2-3 सालों से जो आपकी जीके आ रही है स्टैटिक वाली, वो करंट में स्टैटिक जीके ज़्यादा आ रही है, करंट जिसको बोलते हैं, करंट स्टैटिक ज़्यादा आ रही है। तो जो यहाँ चीज़ें न्यूज़ होती हैं उनकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन वो मैं लिख लिया करता था कि यार ये काम की है, ये काम की है, ये काम की है, वो मैं लिख लिया करता था। तो वो हो गया। और बैंकिंग अवेयरनेस कुछ चीज़ें हो गई, फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो ये सारा का मैं नोट्स बना लिया करता था, जो कि मैंने नोट्स आप लोग के साथ कई बार शेयर भी किए हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, आपको पता होगा टेलीग्राम में मेरे नोट्स पड़े हुए हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, ठीक है। एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो बस यही थी स्ट्रैटेजी, आप लोग पढ़िए अच्छे से, 3 महीने ये फॉलो करिए, फुल प्रूफ एकदम अच्छी चीज़ है, जो भी बताया सबको जेन्युइनली बताया हूँ, समझिए, फॉलो करिए, आपको सच में हेल्प करेगा। और बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी बड़ी हो गई लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।